60 साल बूढ़े नौकर ने अपनी मालकिन को ही हामिला कर दिया। मालकिन और नौकर की यह कहानी दरवाजा बंद करके देखना। रात का आखिरी पहर था, जब खनखीन से भरी हवाएं वीरान गलियों में सरसरा रही थी। पूरी मोहल्ले में खामोशी छाई हुई थी, बस कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसे में यह कालीशान पुराना घर, शानदार बंगला खामोशी से अपनी तन्हाई में डूबा हुआ था। इस बंगले में अब सिर्फ हुमैर रहती थी। तन्हा बेवा बिखरी हुई हुमैरा 40 साल हसीन औरत जिंदगी की झमेलों से थकी हुई बेड पर करवटें बदल रही थी। अंधेरे कमरे में सिर्फ चांदनी की धुंधली रोशनी थी, जो पर्दों के दरमियान से अंदर आ रही थी। शौहर की मौत के बाद यह घर जो कभी खैखाखों से गूंजता था, अब खामोशी थी। दीवारों पर लगे खानदान की तस्वीरें आज खामोश गवाह थी। इस तन्हाई की जिसने हुमैरा को अंदर से तोड़ के रख दिया था, अब और नहीं रहा जाता। इसका दिल चाह रहा था कि किसी से बात करे, किसी को अपने आसपास महसूस करे, कोई जो रात के सन्नाटे को बांट सके, कोई जो इस वीरान जिंदगी में सांसों की हल्की से चंबिश ले आए। सुबह का उजाला अभी मुकम्मल नहीं फैला था कि दरवाजे की बेल बजी। हुमैरा ने चौंक कर आंखें खोली। दिल में एक अनजान सा खौफ सा उठा। इस सुनसान घर में कौन आ सकता है? इस वक्त चादर लपेटते हुए वो दबे कदमों गेट तक आई। गेट के दरवाजे की जाली के पार एक आदमी खड़ा था। दरमियानी उम्र का, गंदमी रंगत वाला, मजबूत जिस्म वाला, ना ज्यादा जवान ना बूढ़ा। आंखों में अजीब सी नरमी और थकन की मिली जुली लहर। हुमैरा ने सवालिया नजरों से दरवाजे से झांका। बीबी जी, आदमी ने आहिस्तगी से कहा, मुझे आपकी सहेली ने भेजा है। नौकर और चौकीदार की जरूरत थी। ना आपको हुमैरा के चेहरे पर एक पल के लिए हैरत उभरी। इसे याद आया गुज़िश्ता दिनों इसने अपनी सहेली से यही बात की थी कि यह काबिल भरोसा संजीदा नौकर की तलाश है। शायद अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली थी। चंद लम्हे सोचने के बाद हुमैरा ने दरवाजा खोल दिया। इसने आहिस्तगी से सर झुकाया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर आ जाओ, हुमैरा ने नरम लहजे में कहा। बैठो, वो सोफे की तरफ इशारा कर रही थी, मगर आदमी ने झिझकते हुए जमीन पर बैठने की कोशिश की। नहीं, ऊपर बैठो, हुमैरा ने जरा सख्त लहजे में कहा। उम्र में बड़े हो, मुझसे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम जमीन पर बैठो और मैं सोफे पर। आदमी ने सर झुकाकर आजिजी से कहा, मालिक की जगह ऊपर होती है, नौकर की जगह नीचे। मैं यही ठीक हूँ। बीबी जी, हुमैरा ने हल्की से सांस ली। इसकी आंखों में लम्हा भर को एक नरम जज्बाती झलक आई। अजीब सा एहसास था, जैसे मुद्दतों बाद किसी ने आजिजी से बात की हो। इसने आदमी को बगौर देखा। बदन मजबूत था, मगर अंदर आजिजी, चेहरे मेहनत की थकन छुपी हुई थी, मगर साथ साथ एक सुकून भी। लिबास साफ सुथरा, अगर पुराना था। नाम क्या है तुम्हारा? हुमैरा ने पूछा। मोहम्मद शफीक, इसने मुख्तसर जवाब दिया। कहाँ से आए हो? हुमैरा ने अगला सवाल किया। बीबी जी, पहले एक बड़े बंगले में काम करता था। मुमालिक लोग बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए तो काम खत्म हो गया, तब से इधर उधर मजदूरी कर रहा था। आपकी सहेली ने कहा था कि आपको जरूरत है तो मैं हाजिर हो गया। हुमैरा ने थोड़ा तौकीफ किया। दिल में एक हल्का सा खदशा उभरा, मगर फिर सोचा, जब सहेली ने भेजा है तो शायद ठीक ही होगा। और सच तो यह था कि वह खुद भी अब मजीद तन्हा नहीं रह सकती थी। एक आदमी का होना जरूरी था, कोई जो घर संभाल सके, दरवाजे की चौकीदार कर सके और थोड़ी बहुत बातचीत भी हो सके। काम बहुत सादा है, हुमैरा ने कहा। खाना पकाने से लेकर सफाई तक, और रात को सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। गेट की निगरानी भी करनी होगी। शफीक ने सर झुकाकर कहा, जैसे आपका हुक्म बीबी जी। हुमैरा ने एक आखिरी दफा इसे ऊपर से नीचे से देखा। दिल में अब भी हल्का सा शक बाकी था, लेकिन फिर इसने खुद को समझाया, हर कोई बुरा नहीं होता, हर किसी को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, तुम आज से काम करना शुरू कर सकते हो, हुमैरा ने रस्मी अंदाज में कहा। शफीक ने दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और फिर खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। हुमैरा ने इशारे से इसे किचन और सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता दिखाया। जब वो जा रहा था, हुमैरा ने एक पल को रोककर इसे देखा। इसके मजबूत कदम, मेहनत से भरा वजूद और वो ऊपर से इसरार खामोशी। इसे एहसास तक ना हुआ कि यह मुलाकात, जिसे वो मामूली समझ रही थी, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। और यूं एक नई कहानी की पहली ईंट रख दी गई। शफीक ने जब और सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता देख लिया तो आहिस्तगी से चलता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। इसके कदमों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर कदम किसी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा हो।
हुमेरा दरवाजे के करीब खड़ी इसे जाते देख रही थी। दिल में हल्की हल्की बेचैनी सी थी, मगर एक और एहसास भी था। तन्हाई में किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास चाहे, वो एक अजनबी नौकर ही क्यों ना हो। दिन धीरे धीरे गुजरते शफीक ने खामोशी से अपने काम संभाल लिए थे। सुबह के वक्त किचन में नाश्ता तैयार करता, दोपहर में सफाई करता, शाम को बाहर के दरवाजे के पास पहरा देता और रात को क्वार्टर में चुपचाप जाकर सो जाता। हुमेरा ने महसूस किया कि शफीक निहायत पाबंदी से काम करता था। कोई शिकायत, कोई गफलत नहीं थी। बातचीत भी जरूरत से ज्यादा नहीं करता था। हर हुक्म पर जी बीबी जी कहकर सर झुका देता। पहले दिन ही हुमेरा को इसके काम से इत्मीनान होने लगा था, मगर एक चीज थी जो हुमेरा के दिल में हल्की हल्की खराश डालती थी। शफीक की हद से ज्यादा आजिज़ी। एक दिन वो सफाई करते करते लॉन्च में आई तो देखा कि शफीक फिर से जमीन पर बैठा था। हुमेरा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था तुम जमीन पर मत बैठा करो, कम से कम जब मैं सामने हूं तो सोफे पर बैठा करो। शफीक ने झुककर जवाब दिया, बीबी जी आप मालिक हैं, मुलाजिम की जगह नीचे होती है। हुमेरा चंद लम्हे इसे घूरती रही, फिर हाथ मानकर सोफे पर बैठ गई और कहा जो तुम्हारी मर्जी। दिल ही दिल में मगर वो अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी। यह आजिज़ी फितरी थी या सिकाई हुई, यह अदब था या कोई छुपी हुई चाल। रात का वक्त था, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में मध्यम से रोशनी थी। हुमेरा तन्हा बैठी एक नावल पढ़ रही थी, मगर दिल बार बार सर्वर काउंटर की तरफ खींचता था। अजीब सा वसवसा दिल में आने लगा था, क्या कर रहा होगा वो? अब कहीं चुपके से बाहर तो नहीं जा रहा या कोई चोरी तो नहीं कर रहा? हुमेरा ने सर झटका, मगर शक का बीज दिल में बोया जा चुका था। इसी रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, दरवाजे के पास से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, कभी हथौड़े जैसे, कभी सरगोशियों जैसे। दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। चादर लपेटे दबे कदमों चलते हुए वो सहन में निकली। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थी। हवा में गुलाब की तेज खुशबू बस हुई थी। इतनी तेज के सांस लेना भी अजीब लग रहा था। सर्वन क्वार्टर के करीब पहुंची तो अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। हुमेरा ने दिल थाम कर दरवाजा खोला। सामने का मंजर हैरान कुन था। शफीक एक पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठा था। सामने एक बड़ी सी नौकरी भरी हुई थी ताजा गुलाब के फूलों से। शफीक एक खास तरीके से इन फूलों को कुचल रहा था, जैसे कोई कीमती चीज निकालने की कोशिश कर रहा हो। जमीन पर सुर्ख और गुलाबी रंग के फूल बिखरे हुए थे। हुमेरा ने हैरत से सवाल किया कि ये तुम क्या कर रहे हो? शफीक ने चौंक कर सर उठाया, फिर धीरे से मुस्कुराया। बीबी जी माजरत, नींद खराब कर दी। मैं बस अपने लिए खास अरक बना रहा था। अरक? हुमेरा ने हैरत से पूछा। जी अरक, गुलाब। शफीक ने सर झुकाकर नरमी से जवाब दिया। बचपन से इसमें दिलचस्पी रही है, पुरानी खानदानी तरकीब है। जब सुबह का वक्त होता है तो फूल अपनी खुशबू में होते हैं, इसी वक्त इन्हें कुचल कर निकाला जाता है। हुमेरा ने नागवारी से कहा, रात के इस पहर तुम्हें अंदाजा है ये कितनी बेचैनी पैदा कर रहा है? शफीक ने सर झुका लिया। बीबी जी मैं सर्वन क्वार्टर में हूँ, ये मेरा जाती वक्त है, काम के औकात खत्म हो चुके हैं, माफ कर दीजिएगा। हुमेरा लाजवाब हो गई। अल्फाज तो सच थे, मगर कुछ था शफीक के लहजे में, इसकी आंखों में जो सीधा दिल में चुभ गया था। गुस्से और अजीब सी शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ वो पलटी और वापस अपने कमरे में आ गई। हुमेरा ने बिस्तर पर लेटते हुए खुद से सवाल किया, क्या मैं हद से ज्यादा एहसास हो रही हूँ या वाकई कुछ गड़बड़ है? गुलाब की खुशबू अभी भी कमरे में आ रही थी और नींद आंखों से दूर थी। सुबह जब हुमेरा की आंख खुली तो सूरज पूरी आबोताब के साथ निकल चुका था। नाश्ते की मेज पर बैठी वो शफीक को खामोशी से देख रही थी। इसके बदन में तरोताजगी थी, चेहरा कुल की निस्बत ज्यादा तरोताजा लग रहा था। ये कैसे मुमकिन है? हुमेरा ने खुद से सरगोशी की। दिल के किसी कोने में यह खौफ सा जागा और एक नया सवाल उभरा, ये अरक गुलाब आखिर है क्या? हुमेरा की नींद जैसे कुचल गई थी। कमरे में गुलाब की वही मखसूस तेज खुशबू फैली हुई थी। आंख खुलते ही इसने बेचैनी से करवट बदली। फिर एक मानोस आवाज, ठक ठक जैसे कोई चीज जोर से दीवार पर मार रहा हो या कोई कील टोकने की कोशिश कर रहा हो। हुमेरा ने बेजारी से कंबल एक तरफ फेंका और बिस्तर से उतर आई। पाँव में चप्पल भी ना पहने दबे कदमों चलती हुई कमरे से बाहर निकली। कच्ची ईंटों वाले सहन में नमी सी थी, जैसे गुलाबों की खुशबू जमीन में जज्ब हो रही हो। वो धीरे धीरे किचन के करीब पहुंची। सांसों में एक अजीब सी बेचैनी तिरने लगी।
चंद कदम और बढ़ाए ही तो सामने का मंजर देखकर हुमेरा ठटक गई। सामने फर्श पर एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई थी। टोकरी में भरे हुए ताजा गुलाब के फूल और इन फूलों को एक मोटी लकड़ी की हथौड़े नुमा आले से कुचलता हुआ शफीक इसके चेहरे पर गैर मामूली सुकून था, जैसे ये अमल इसके लिए महज काम नहीं बल्कि कोई पुरानी इबादत हो। हुमेरा ने माथे पर बल डाले, ये क्या ड्रामा है। सुबह सुबह दिल में उभरते गुस्से के साथ वो आगे बढ़ी। शफीक, हुमेरा की तेज आवाज किचन में गूंज गई। शफीक ने चौंका सर उठाया, चेहरे पर माजरत की झलक। बीबी जी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने को कहा था, ये फूलों को होली क्यों खेल रहे हो? हुमेरा की आवाज में सख्ती थी मगर आंखों में हल्की से हैरानी भी थी।